जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई कुछ ताज़ा खबरें लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली खबर जो आ रही है वो है टाइटन की, टाइटन से। तो जैसा कि अब जनवरी चल रहा है और अब सभी कंपनियों के Q3 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो उसमें टाइटन का जो Q3 का रिजल्ट आया है, देखते हैं क्या रहा। टाइटन ने कहा है कि रेवेन्यू ग्रोथ एट 22% ईयर ऑन ईयर, टोटल 90 स्टोर्स एडेड। तो जो इनकी रेवेन्यू ग्रोथ हुई है वो 22% की हुई है और इन लोगों ने टोटल 90 स्टोर्स थर्ड क्वार्टर में ऐड किए हैं। द ज्वेलरी एंड वॉच मेकिंग कंपनी एडेड टोटल ऑफ 90 स्टोर्स इन अक्टूबर दिसंबर पीरियड, टेकिंग द ग्रुप्स रिटेल प्रेजेंस टू 2949 स्टोर्स। मतलब इंडिया में इनके 2949 स्टोर हैं, जिनमें से 90 स्टोर्स इन्होंने अक्टूबर से दिसंबर के पीरियड में ऐड किए हैं। टाइटन ऑन जनवरी 5 said that it has registered revenue of 22% year on year in the quarter ended December 30, 2023 while releasing its business update। मतलब 2022 में जितना इन्होंने इस क्वार्टर में रेवेन्यू किया था उसका 22% ज़्यादा 2023 के अक्टूबर से दिसंबर के पीरियड में इन्होंने रेवेन्यू किया है। द ज्वेलरी एंड वॉच मेकिंग कंपनी एडेड अ टोटल 90 स्टोर्स इन द अक्टूबर दिसंबर पीरियड, taking the group's retail presence to 2,949 stores, Titan said in regulatory filing. Titan said that its jewelry division's domestic sales grew 21%, led by double-digit buyer growth, moderate improvement in average selling prices। तो टाइटन ने कहा है कि इनकी जो ज्वेलरीज बिकती हैं उसके अंदर जो डोमेस्टिक सेल्स यानी इंडिया के अंदर जो सेल्स हैं वो 21% से बढ़ी हैं और इनके जो बायर्स हैं यानी कस्टमर्स हैं, नए कस्टमर्स हैं, उनमें भी डबल डिजिट ग्रोथ हुई है। द ग्रोथ इन गोल्ड, प्लेन एंड कॉइन्स इन this festive quarter exceeded the stated sales growth driven by higher consumer interest in gold despite elevated price and volatility, it added। टाइटन ने कहा है कि जो इनकी ग्रोथ हुई है गोल्ड और सिल्वर्स में और कॉइन्स में, वो इस फेस्टिव सीजन में, फेस्टिव क्वार्टर में बहुत ही अच्छे से हुई है, क्योंकि लोगों का महंगे दाम होने के बावजूद भी गोल्ड में इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा है और लोग बढ़े हुए दाम पर भी गोल्ड की चीजें खरीद रहे हैं। चलिए ये हो गई हमारी न्यूज टाइटन से जुड़ी हुई। अब अगली न्यूज पे आते हैं जो कि हमारे पास है गोदरेज का Q3 का अपडेट। गोदरेज कंज्यूमर Q3 अपडेट, चलिए देखते हैं क्या है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इंडोनेशिया बिजनेस कंटिन्यूज टू डिलीवर कंपेलिंग परफॉर्मेंस विद क्लोज टू डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ एंड हाई सिंगल डिजिट कांस्टेंट करेंसी सेल्स ग्रोथ। तो गोदरेज ने कहा कि इनका जो इंडोनेशिया का बिजनेस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप कर रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ दे रहा है। उसके अंदर जो वॉल्यूम ग्रोथ यानी कितना माल बिका, उसके अंदर देखा जाए तो डबल डिजिट में ग्रोथ हुई है, विद क्लोज टू डबल डिजिट ग्रोथ यानी 10% के आसपास की इनकी ग्रोथ हुई है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक बिजनेस डिलीवर्ड स्टडी अंडरलाइन वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ मिड सिंगल डिजिट इन द क्वार्टर एंडेड 30 दिसंबर 2023, द कंपनी सेड इन देयर बिजनेस अपडेट। तो गोदरेज कंज्यूमर ने कहा कि जो उनका ऑर्गेनिक बिजनेस है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का बिजनेस है, उसके अंदर अराउंड 5 से 6% की इनकी ग्रोथ हुई है लास्ट क्वार्टर में, यानी अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर के बीच में। ग्रोथ वॉज ब्रॉड बेस्ड अक्रॉस बोथ home care and personal care. Park Avenue and Kama Sutra brands owned by the company continue to perform well and are on track to achieve the full year ambition. Reported volume growth of the company continues to be in double digit। इनका कहना यह है कि जो ग्रोथ हुई है वो हर एक डिपार्टमेंट में हुई है, होम केयर प्रोडक्ट्स में भी हुई है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में भी हुई है। जो इनके अलग अलग ब्रांड्स हैं, जैसे पार्क एवेन्यू हो गया, कामा सूत्र ब्रांड हो गया, जिस कंपनी ओन करती है, उन सब में भी अच्छी ग्रोथ हो रही है और जो साल का टारगेट था कंपनी का वो भी इनको अचीव होता हुआ दिख रहा है। तो ये गोदरेज के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे पास अगली न्यूज आती है गेल से, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो गेल साइंस 10 ईयर डील विद वाइटॉल फॉर एलएनजी सप्लाई। देखते हैं क्या बात है, इस क्या चीज है इस न्यूज में। गेल इंडिया लिमिटेड हैज साइंड अ डील विद ग्लोबल कमोडिटी ट्रेडर वाइटॉल एशिया टू बाय अराउंड 1 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस एनुअली फॉर 10 years स्टार्टिंग 2026, द स्टेट ओन्ड फर्म सेड ऑन जनवरी 5। जैसा हम लोग को पता है कि इंडिया में नेचुरल गैस बाहर से इंपोर्ट की जाती है, तो उसी सिलसिले में गेल ने, एक कंपनी है वाइटॉल एशिया जो कि ग्लोबल कमोडिटी ट्रेडर यानी ग्लोबली गैस में और अलग अलग कमोडिटीज में ट्रेड करती है, उनसे एक डील साइन की है कि वो उनसे हर साल, यानी गेल वाइटॉल एशिया से हर साल 1 मिलियन मेट्रिक टन का लिक्विफाइड नेचुरल गैस इंपोर्ट करेगा। कब से इंपोर्ट करना शुरू करेगा? 2026 से, ठीक है, यानी 2 साल बाद से गेल वाइटॉल एशिया से 1 मिलियन मेट्रिक टन को हर साल 10 सालों के लिए इंपोर्ट करेगा। वाइटॉल विल डिलीवर एलएनजी फ्रॉम इट्स ग्लोबल एलएनजी पोर्टफोलियो टू गेल एट वेरियस लोकेशंस इन इंडिया, गेल सेड इन अ स्टेटमेंट। तो गेल ने कहा कि वाइटॉल
हमने वेरियस, देखो गेल है ना इंडिया में बहुत सारी जगह पे अपने ऑफिसेस अपनी फैक्ट्रीज बना रखा होगा अपने हाउस, तो वहाँ पे वाइटॉल एशिया उसको हर एक जगह पे जहाँ जहाँ गेल को जरूरत होगी वहाँ पे अपने LNG की सप्लाई करेगा। दिस लॉन्ग टर्म LNG डील with Vital by GAIL will augment its large liquefied natural gas portfolio and will contribute to bridging India's demand and supply gap of natural gases। तो क्या होता है, इंडिया में जितनी नेचुरल गैस की डिमांड है उस हिसाब से सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसी सिलसिले में गेल की ने जो ये डील की है वाइटॉल एशिया के साथ, ये इंडिया में नेचुरल गैस की डिमांड को फुलफिल करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप रहेगा जो कि 2026 के बाद से शुरू होगा। इंडियन कंपनीज आर इन्वेस्टिंग बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू बिल्ड नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर and are scouting for long-term LNG import deals as the nation wants to raise the share of natural gas in its energy mix to 15% by 2030 from the current 6.3%। तो क्या कहना है यहाँ पे, इस फील्ड की इंडियन कंपनीज हैं वो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं टू बिल्ड नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस वहां से आए, हम लोग उसको नेचुरल गैस कन्वर्ट करें और नेचुरल गैस को अलग अलग जहाँ पे इंडिया में नीड्स होती है वहां पे हम लोग उसको ट्रांसफर करें, किस तरीके से आएगी जाएगी। तो इसका जो सिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए भारतीय कंपनियां बहुत पैसा खर्चा कर रही हैं, और ये इसलिए खर्चा कर रही हैं क्योंकि भारत सरकार का जो विजन है कि 2030 तक हमें अपनी एनर्जी सेक्टर की 15% की जो खपत है, जरूरत है, वो हमें नेचुरल गैस से पूरी करनी है, जो कि अभी सिर्फ 6.3% है, यानी आने वाले 6 साल में इसको डबल करना है। इसलिए हम लोगों को पहले तो LNG चाहिए, नेचुरल गैस चाहिए, फिर उसके बाद एक तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, देश भर में पाइपलाइंस चाहिए रहेंगी। इन सब चीज़ों पे गेल और बाकी कंपनियां जैसे ऑयल नेचुरल गैस कंपनी हो गई ONGC, ये बहुत सारा पैसा खर्चा कर रही है ताकि एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जा सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की ओर। अगली न्यूज़ आ रही है हमारी सुजलॉन से। सुजलॉन जो कि एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है, उसने क्या किया है, तो सुजलॉन बैक्स 225 मेगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट फ्रॉम एवर रिन्यू एनर्जी। चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर सुजलॉन ग्रुप हैज सिक्योर्ड अ न्यू 225 मेगावाट विंड एनर्जी ऑर्डर फ्रॉम एवर रेन्यू एनर्जी। सुजलॉन को एवर रेन्यू एनर्जी की तरफ से 225 मेगावाट का विंड एनर्जी का ऑर्डर मिला है, यानी सुजलॉन एवर रेन्यू एनर्जी के लिए 225 मेगावाट तक की बिजली जनरेट करने वाले विंड एनर्जी फार्म्स का प्लांट का डेवलपमेंट करेगा। सुजलॉन विल इंस्टॉल 75 विंड टर्बाइन जनरेटर्स विद हाइब्रिड लैटिस ट्यूबुलर टावर एंड रेटेड कैपेसिटी ऑफ 3 मेगावाट ईच। 75 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 225 आएगा। तो हर एक विंड टर्बाइन जनरेटर 3 मेगावाट का रहेगा। कुल ऐसे 75 विंड टर्बाइन जनरेटर लगाने पड़ेंगे सुजलॉन को एट एवर न्यूज एनर्जी साइट्स एट वेंगई मंडलम, त्रिची डिस्ट्रिक्ट, ओटापीदरम, टुटुकोरिन डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु, अ कंपनी स्टेटमेंट सेड। तो सुजलॉन 225 मेगावाट के विंड एनर्जी सॉल्यूशन को एवर रिन्यू एनर्जी की साइट्स जो वेंगई मंडलम में है, त्रिची में है, ओटापीदरम में है, टुटुकोरिन में है, वहां पे इंस्टॉल करेगा। दिस ऑर्डर इज फॉर द कंपनीज लार्जर रेटेड 3 मेगावाट S144-140M टर्बाइंस फ्रॉम द 3-3.15 मेगावाट प्रोडक्ट सीरीज। तो ये जो टर्बाइन लगेगी ये कंपनी की एक टर्बाइन है जिसको इन लोग S144-140 कहते हैं। एवर रिन्यू एनर्जी ने कहा है कि हमें ऐसी टर्बाइन चाहिए जिनसे हर एक टर्बाइन से अराउंड 3 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस हो। दिस प्रोजेक्ट विद एवर रिन्यू एनर्जी सर्व्स द प्रॉमिसिंग कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट ऑफ द इंडियन मार्केट व्हिच विल बी इंपॉर्टेंट ड्राइविंग आवर नेशनल टारगेट्स ओवर टाइम। गिरीश तांती वाइस चेयरमैन सुजलॉन ग्रुप सेड इन दिस। ये जो प्रोजेक्ट है रिन्यू एनर्जी के साथ, तो ऐसा मानना है वाइस चेयरमैन सुजलॉन ग्रुप के कहने का कि ये प्रोजेक्ट है, ये बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है कि ये इंडियन मार्केट की कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेगमेंट को बहुत अच्छा बढ़ावा देगा और देश का जो टारगेट है कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना है, उस टारगेट में भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा। थैंक यू।